अमेरिका ईरान युद्ध हो चुका है खत्म और अब बस 4 दिन बाद खुलेगा हॉर्मुज। ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार की रात ये ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका में शांति समझौता हो गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा रहा है और समझौते पर दस्तखत होने के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। हालांकि समझौते की डिटेल अभी जारी नहीं की गई कि आखिर ये समझौता किन शर्तों पर हुआ। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका समझौता शुक्रवार से लागू होगा, यानी कि 19 जून से। उसी दिन स्विट्जरलैंड में समझौते पर दस्तखत का कार्यक्रम तय है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वो वहां मौजूद रहेंगे और ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि समझौते के बाद युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत का एक और 60 दिन का दौर शुरू होगा। अब समझौते की खबर के बाद रविवार को ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी क्रूड की कीमतों में गिरावट आई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है और फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से यह असल में बंद ही रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि तेहरान नहीं चाहता था कि समझौते का ऐलान हो, ईरान में आधी रात से पहले हो, क्योंकि उस समय ट्रंप का जन्मदिन होता है। उनकी बात मान ली गई। इसके कुछ ही मिनटों बाद ऐलान हुआ, जिससे ईरान में तो सोमवार हो गया, लेकिन अमेरिका में रविवार यानी ट्रंप का जन्मदिन था। पश्चिमी एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने शांति समझौते पर सहमति बनने का दावा किया है। अब इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, कूटनीतिक गलियारों और ऊर्जा क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद जहां तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, तो कई देशों ने इस समझौते का स्वागत भी किया। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तेहरान प्रस्तावित 60 दिन की वार्ता अवधि में अंतिम समझौते के लिए तभी प्रवेश करेगा जब वो शत्रुता समाप्त करने, नाकाबंदी हटाने और ईरानी संपत्तियों को जारी करने संबंधी वॉशिंगटन की प्रतिबद्धताओं का सत्यापन कर लेगा। ईरान के सरकारी संबद्ध प्रेस टीवी के मुताबिक गरीबाबादी ने कहा कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को होगा। इसके बाद समझौता ज्ञापन सार्वजनिक किया जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट भी देखने को अब मिल रही है। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर पॉजिटिव संकेत मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ जो समझौते का ऐलान करने का दावा किया गया है, उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीधा असर इसका कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दिया है। रविवार को वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 3.9% गिरकर $84 प्रति बैरल पहुंच गई है। अमेरिकी क्रूड में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, इसकी कीमत लगभग $81 प्रति बैरल रह गई है। और क्या बदलाव, तो देखिए, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी वार्ताओं का समर्थन करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब ध्यान समझौते को प्रभावी रूप से लागू करने पर होना चाहिए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से और स्थायी रूप से खुला रह सके। स्टारमर ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस जलमार्ग में टोल फ्री नेविगेशन की सुविधा तुरंत बहाल की जानी चाहिए, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को स्थिरता मिल सके। अब इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने इसे संघर्ष के तत्काल और स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गुटेरेस ने पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की समेत कई क्षेत्रीय देशों की सराहना की, जिन्होंने समझौते तक पहुंचने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा है कि यह समझौता आगे की वार्ताओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। इधर कतर ने भी इस समझौते का स्वागत किया। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए अनुकूल माहौल बनाने में योगदान देने वाले सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों का धन्यवाद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि आगामी वार्ताएं सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में आगे बढ़ेंगी और इस प्रगति को और मजबूत करेंगी। इधर जेडी वेंस के समारोह में शामिल होने की संभावना, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि वो वाशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ही निर्भर करेगा कि वो खुद इसमें शामिल होते हैं या नहीं।
जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में नहीं हैं और लॉजिस्टिक्स पर काम अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद समारोह में मौजूद रहेंगे, लेकिन ये भी संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद हो। व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक आमतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही विदेशी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। अब देखिए, ट्रंप की बात करें तो अब इस मामले में अब तक ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ट्रंप ने नाकेबंदी हटाने और हॉर्मुज को पूरी तरह से मुक्त करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता पूरी तरह संपन्न हो चुका है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते उन्होंने कहा कि अब अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, ताकि वैश्विक जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के साथ हुआ यह समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने अपने संदेश में दावा किया कि उनसे पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को पहली बार ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति मिला है जो वास्तविक और स्थायी शांति की दिशा में मदद कर सकता है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर जानकारी दी कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अंतिम सहमति बन गई है। समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का फैसला लिया। इसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल है। अब शहबाज शरीफ ने अपने संदेश में बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में ही आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस समझौते से क्या बदलेगा? तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार, कूटनीतिक संबंध और पश्चिम एशिया की स्थिरता को लेकर कई उम्मीदें पैदा कर दी है। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि शेयर बाजार में आज काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कीमतों में आई गिरावट और समुद्री मार्गों को खोलने की घोषणा को इस समझौते के शुरुआती प्रभाव के रूप में ही देखा जा रहा है। तो देखिए, ईरान अमेरिका के बीच पीस डील को लेकर घोषणा मात्र से ही कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटनी शुरू हो गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक की गिरावट आ चुकी है और ये सोमवार यानी 15 जून आज के दिन सुबह $84 प्रति बैरल से भी नीचे आ चुका है। भारत को इसका तत्कालिक फायदा मिलेगा और तेल का आयात का बिल घटना शुरू होगा, जिससे महंगाई में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब भारत का ईरान से भी तेल और प्राकृतिक गैस का आयात फिर से शुरू हो जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकेबंदी ने इसकी सप्लाई बुरी तरह से बाधित की है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, तो देखिए, पश्चिम एशिया या खाड़ी देशों में 9 से 10 लाख भारतीय रहते हैं। जिस तरह से अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों और ईरान और उसके सहयोगियों के बीच 3.5 महीने से लड़ाई चल रही थी, मिसाइलें दागी जा रही थी, इससे यहाँ रहने वाले भारतीयों के जानमाल पर भी खतरा मंडरा रहा था। अब दुर्भाग्य से कुछ भारतीय भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। शांति और स्थिरता कायम होने से यहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत को मजबूरन कच्चा तेल और LNG LPG की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक उपाय भी ढूंढने पड़ गए थे। भारत बड़ी मात्रा में रूस और वेनेजुएला से तेल मंगवाने लगा है। हालांकि तेल सस्ते तो हैं, लेकिन खाड़ी देशों के मुकाबले इनकी ढुलाई की लागत बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स की लागत भी बढ़नी शुरू हो गई थी। 3.5 महीने में पूरी सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है और जो धीरे धीरे फिर से अब पटरी पर आने की संभावना है। समुद्री व्यापार में जोखिम से राहत मिलेगी। तो देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी, दूसरी तरफ ईरान की सख्ती ने बीते कुछ महीनों में यहां से गुजरना काफी जोखिम भरा बना दिया था। भारतीय क्रू वाले कई जहाज निशाना बन चुके हैं, जिसमें कई भारतीयों की जान तक जा चुकी है। ओमान की खाड़ी में हाल ही में पलाव के झंडे वाले एक टैंकर पर भी अमेरिका ने हमला किया था। इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अब इस शांति समझौते से मर्चेंट नेवी में काम करने वाले भारतीयों की जान पर खतरा मंडरा रहा था, जो टलने की अब उम्मीद बढ़ गई है। अब 3.5 महीने से एक और भारत तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। तो वहीं देखिए, खाड़ी देशों में सामान भेजने वाले भारतीय निर्यातक भी परेशान हो चुके हैं। कई देश जो है खाड़ी के, वो खाने पीने की चीजें, हरी भरी सब्जियां, अन्य जरूरत के सामान के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है, लेकिन उनकी भी सप्लाई चेन अब टूट चुकी है। अब ऐसे में ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण और खर्चीला भी साबित हो रहा है। खुद ईरान भी भारतीय कृषि उत्पाद, दवा, कपड़े और भारी मशीनों का बहुत बड़ा आयातक है। इस शांति समझौते से भारत के निर्यातक और खाड़ी देश के जो आयातक हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।